Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapters from class 6 new NCERT of Math Ganit Prakash. So we have already started chapter number 7 fractions and already completed 3 parts of this chapter. Now in this video we are going to see next part, that is part 4. So let us just start, but before that if you haven't watched all the previous videos, please go through the links given in the description box. चलिए start करते हैं. Now figure it out. कुछ questions है, find the missing numbers. पहला है 5 glasses of juice shared equally among 4 friends is the same as dash glasses of juice shared equally among 8 friends. 5 ग्लास जूस को आप 4 फ्रेंड्स में बांटो, यानी 5/4 ये इक्वल है, सेम है, यहाँ दिया हुआ है. सो कितने ग्लास जूस हो कि 8 फ्रेंड्स में हम बांट सके. तो ऊपर वाला हमें नंबर नहीं दिया है, नीचे का नंबर पता है, यानी 8 फ्रेंड्स हैं. तो कितने ग्लास जूस है वो हमें निकालना है. तो कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं वो मैं आपको यहाँ पर सिखाती हूँ. सो देखिए 5/4 पहला हमें पूरे अच्छे से पता है, नीचे 8 है, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए. तो 4 2s are 8, राइट. सो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया. इसका मतलब ऊपर भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. 5 2s are 10. सो नया फ्रैक्शन जो बनेगा वो बनेगा 10/8. 8 हमें दिया हुआ है, ऊपर आप 10 लिख दोगे. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. 4 kgs ऑफ पटेटोज डिवाइडेड इक्वली इन 3 बैग्स, इसीलिए यहाँ पर 4/3 दिया है. 4 kg पटेटोज हैं, 3 बैग में उनको बांटा गया है. अब ये कह रहा है कि सेम है किसके, 12 kgs ऑफ पटेटोज डिवाइडेड इक्वली इन डैश बैग. सो 12 kg पटेटोज यानी आलू तो हमें दिया हुआ है कि 12 kg है, कितने बैग्स में बांटा वो बताना है. सो देखिए 4/3 लिख दिया, अब मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, ऊपर 12 है. 4 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा तो 12 आया होगा. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, राइट. सो 3 से मल्टीप्लाई किया. सो नीचे भी किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, है ना. सो 3 3s are 9, राइट. सो 12/9 यहाँ पे नया फ्रैक्शन आ जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. 7 रोटीज डिवाइडेड अमंग 5 चिल्ड्रन, 7 रोटी 5 बच्चों में बांटी है, तो 7/5 फ्रैक्शन हो जाएगा. ये सेम है डैश रोटीज डिवाइडेड अमंग डैश चिल्ड्रन, यहाँ पे हमें दोनों में से कुछ भी नहीं पता है. सो 7/5 लिख दो, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करो, लेकिन ये याद रखना कि ऊपर और नीचे दोनों जगह सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है. लेट्स से मैंने 2 से किया तो 7 2s are 14 एंड 5 2s are 10. ओके, सो नया फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 14/10. आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 3s are 21, 5 3s are 15. सो 21/15 फ्रैक्शन आ जाएगा. ओके, सो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं, ऊपर और नीचे सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करके. नाउ नेक्स्ट इज इन विच ग्रुप विल ईच चिल्ड्रन गेट मोर चिक्की. यहाँ ग्रुप्स दिए हुए हैं 2, उनमें से आपको बताना है किस ग्रुप के बच्चों को ज्यादा चिक्की खाने को मिलेगी. सो यहाँ है 1 चिक्की डिवाइडेड बिटवीन 2 चिल्ड्रन, 1 चिक्की है और 2 बच्चों में बांटी है, या 5 चिक्की डिवाइडेड बिटवीन 8 चिल्ड्रन, 5 चिक्की है और 8 बच्चों में बांटी है. तो मुक्ता कहती है वी मस्ट कंपेयर 1/2, क्योंकि 1 चिक्की 2 बच्चों में बांटी तो फ्रैक्शन क्या बनेगा 1/2, और 5 चिक्की 8 बच्चों में बांटी तो फ्रैक्शन क्या बनेगा 5/8. इन दोनों को हमें कंपेयर करना है और कौन सा ज्यादा है कौन सा बड़ा है ये बताना है. तो शबनम इसका कुछ आंसर देती है. वो आंसर देखने से पहले कैसे हम फ्रैक्शंस में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये पता करते हैं, वो सीख लेते हैं, फिर मैं बताऊंगी शबनम ने यहाँ क्या बोला. सो देखिए 2 फ्रैक्शन है हमारे पास, 1/2 और 5/8. तो मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर. सो बड़ा डिनोमिनेटर देखो 8 है, क्योंकि इसमें तो क्या है 2 है, तो हमें 2 को कुछ भी करके 8 बनाना है ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए. हमें बस यही ध्यान रखना है. सो 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आए. सो देखो 2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया. तो जिससे नीचे मल्टीप्लाई किया है उसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे. तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, यानी नया फ्रैक्शन 1/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 4/8 लिख सकते हैं, राइट. अब ये जो नया फ्रैक्शन है 4/8 और 5/8 जो पुराना वाला है, इनके बीच में देखो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. सो अब हम ऊपर वाले नंबर देख लेंगे. ऊपर एक में 4 है, एक में 5 है, यानी 5 वाला बड़ा है. जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा हम छोटा बड़ा नहीं बता सकते. ओके, सो इस तरीके से हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, फिर देखेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. तो यही यहाँ पर शबनम ने कहा है कि इन दोनों को हमें कंपेयर किया हमने, तो 1/2 को हमने लिख दिया 4/8. कैसे किया, तो अभी मैंने आपको बताया दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे. तो अब जब बेस क्लियर हो गया है, मतलब डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो हम बता सकते हैं कि 5/8 बड़ा है 4/8 से, राइट. सो
वो ग्रुप जिसमें 5 चिक्की बांटनी है 8 बच्चों में, दे विल गेट more than those children for whom one chicky is divided equally among 2. The children of the second group will get more chicky. इसीलिए दूसरे ग्रुप के जो बच्चे उनको ज्यादा चिक्की मिलेगी, right? Now next is what about the following groups? In which group will each child get more? Now फिर से सेम क्वेश्चन है, what about following groups? In which group will each child get more? अब किस ग्रुप के बच्चों को ज्यादा मिलेगा? तो दो ग्रुप कौन कौन से? एक चिक्की हम बांट रहे हैं 2 बच्चों में और 4 चिक्की हम बांट रहे हैं 7 बच्चों में, राइट? अब किसे ज्यादा मिलेगा? सो वी मस्ट कंपेयर 1/7 एंड 4/7. अब एक चीज नोट करिए आप यहाँ 2 फ्रैक्शन दिए 1/7 एंड 4/7. तो इसका मतलब ये जो 2 लिखा है ये गलत है, यहाँ पर क्या आएगा? 7 आएगा. तभी तो एक चिक्की को 7 बच्चे में बांटेंगे तो 1/7 फ्रैक्शन बनेगा, है ना? यहाँ पर 1/2 बनना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन के हिसाब से. तो ये 2 नहीं है, ये 7 है. ओके, सो वी मस्ट कंपेयर 1/7 एंड 4/7. सो देखो ये दोनों को कंपेयर करोगे तो दोनों के बेस ऑलरेडी सेम है, 7 है दोनों में, राइट? तो ऊपर देखो एक में 1 है एक में 4 है, तो कौन सा बड़ा है? 4 बड़ा है, यानी कौन सा फ्रैक्शन बड़ा हो गया? 4/7. तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो फ्रैक्शन हम ऊपर वाले नंबर को देख के पता करते हैं, यानी न्यूमरेटर को. ओके, बस यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, 2 को आप 7 कर लीजिएगा. नाउ क्वेश्चंस है, नाउ डिसाइड इन विच ऑफ द 2 ग्रुप्स विल ईच चाइल्ड गेट अ लार्ज शेयर. अब यहाँ पे 2 ग्रुप्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, किसमें ज्यादा शेयर मिलेगा वो हमें बताना है. तो पहला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं. नाउ इस तरीके से मैंने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 लिख दिया. अब ग्रुप 1 में कह रहा है कि 3 ग्लास शुगर केन जूस जो है उसको 4 बच्चों में बांटना है, यानी 3/4. और दूसरे ग्रुप में कह रहा है कि 7 ग्लासेस शुगर केन जूस को 10 बच्चों में बांटना है, यानी 7/10. अब क्या करेंगे यहाँ पर? अब देखो 3/4 और 7/10. तो अभी हमने देखा था कि हमें डिनोमिनेटर सेम करना है. तो यहाँ डिनोमिनेटर एक में 4 है एक में 10 है. 4 का टेबल आप कितनी बार भी पढ़ लो 10 नहीं आएगा. 4 2 8 होता है, 4 3 12 होता है, 10 तो आ ही नहीं रहा. तो ऐसे केस में क्या करेंगे जब दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं हो रहे हो? तो देखो टेक द प्रोडक्ट्स ऑफ 2 डिनोमिनेटर्स. जो भी दोनों डिनोमिनेटर्स हैं उनका प्रोडक्ट ले लो, यानी मल्टीप्लाई कर दो. सो 4 और 10 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 40 आया. 4 10 40. अब सिंपल सा है कि आपको नीचे 40 बनाना है दोनों में, है ना? सो 3/4, 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं तो 40 आ जाएगा? 10 से. सो 4 10 40 और ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करो, 3 10 30. ओके, देन 7/10 है तो नीचे 10 है, मुझे 40 बनाना है. 10 को किससे मल्टीप्लाई करूं तो 40 बनेगा? 4 से. सो ऊपर भी हम 4 से कर देंगे तो नीचे 10 4 40 एंड ऊपर 7 4 28. ओके, सो 30/40 बड़ा है एज कंपेयर टू 28/40. ओके, तो इस तरीके से जब डिनोमिनेटर सेम ना हो रहे हो तो हमें डिनोमिनेटर के दोनों नंबर्स का या जितने भी नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना होता है. सेकंड क्वेश्चन में फिर से ग्रुप 1 ग्रुप 2 लिख लिया मैंने. 4 ग्लासेस शुगर केन जूस को 7 बच्चों में बांटा, यानी 4/7. और सेकंड ग्रुप में 5 ग्लासेस ऑफ शुगर केन जूस को 7 बच्चों में बांटा, यानी 5/7. अब ये दोनों जो डिनोमिनेटर हैं ये सेम है ना? नीचे सेम है तो इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, बस ऊपर वाले नंबर्स देखो. अभी जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल में देखा था. सो 5/7 बड़ा है किससे? 4/7 से. Okay, find equivalent fractions for the given pairs of fractions such that the fractional units are same. अब हमें इनके equivalent fraction निकालने हैं. So 2 नंबर यहाँ दिए 7/2 और 3/5. दोनों के डिनोमिनेटर आप सेम कैसे करोगे? एक में नीचे 2 है एक में 5 है. ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें 2 और 5 दोनों आते हो. तो हम क्या करेंगे? 2 और 5 का प्रोडक्ट कर देंगे. तो 2 into 5 यानी 10. अब दोनों में नीचे हमें 10 बनाना है. तो 7/2 में क्या मल्टीप्लाई करूं 2 के साथ नीचे की 10 बन जाए? तो 2 5 10, इसीलिए 5 का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 7 5 35. सो नया फ्रैक्शन क्या बन गया? 35/10. ऐसे ही 3/5 इसमें नीचे 10 बनाना है तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से. सो 5 2 10, ऊपर 3 से भी 2 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? तो 3 2 6. अब 35/10 और 6/10 ये क्या हो गए? सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए, राइट? अब नेक्स्ट है 8/3 एंड 5/6. तो नीचे डिनोमिनेटर क्या है? 3 और 6. तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया. दोनों में हमें नीचे 18 बनाना है. सो 8/3, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा? 6 से, है ना? सो ऊपर और नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 6 48 एंड 3 6 18. फिर है 5/6. तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 18 आएगा? 3 से. सो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 5 3 15 एंड 6 3 18. सो द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर 48/18 एंड 15/18.
ओके ऐसे ही आप सारे करेंगे, मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। जैसे 3/4 और 3/5 है, तो 4 और 5 डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया 20, फिर पहले फ्रैक्शन में 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, तो ऊपर नीचे 5 से कर देंगे। फिर दूसरे वाले में 5 4 20 होता है, तो 4 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे। सो 15/20 एंड 12/20 नया फ्रैक्शन आ जाएगा। देन नेक्स्ट ऐसे ही है 6/7 एंड 8/5, तो 7 और 5 को मल्टीप्लाई करो तो 35 आएगा। तो 6/7 पहला है, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 35 आएगा, 5 से, तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30/35। ऐसे ही 8/5, तो 5 को फिर से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 8 7 56 एंड 5 7 35। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए 30/35 एंड 56/35। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा 9/4 एंड 5/2। सो 4 2 8 है ना, सो हमें दोनों में नीचे क्या बनाना है, 8 8 बनाना है। तो 9/4 यानी कि 2 और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे तो 18/8 आ गया। 5/2 को 4 और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20/8 आ गया। तो अब नए जो दो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है वो है 18/8 एंड 20/8। देन नेक्स्ट इज 1/10 एंड 2/9। सो 10 और 9 को मल्टीप्लाई करो 90 आ गया। अब इसको हम 90 बनाना है तो 10 को 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर नीचे 9 से किया तो 9/90 आ गया। 2/9 में यानी 9 को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा नीचे 90 बनाने के लिए, तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 10 20 एंड 9 10 90। ओके, सो द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर 9/90 एंड 20/90। ओके, देन नेक्स्ट इज 8/3 एंड 11/4। सो 3 4 12 नीचे वाले डिनोमिनेटर। अब हमें पहले फ्रैक्शन यानी 8/3 में 4 और 4 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 12 बनाना है, तो 4 8 32, 3 4 12। अब सेकेंड फ्रैक्शन 11/4 में हमें 3 और 3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना होगा, सो 33/12। सो दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गए 32/12 एंड 33/12। देन लास्ट इज 13/6 एंड 1/9। सो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 6 9 54। सो 9 का मल्टीप्लाई फर्स्ट फ्रैक्शन में 117 अपॉन में 54, और 1/9 में हम 6 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो 6/54। सो दो फ्रैक्शन बन गए 117/54 एंड 6/54। ओके, सो आई होप आपको क्लियर है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे बनाते हैं। इतने सारे क्वेश्चंस थे, हमने सभी कर लिए। नाउ नेक्स्ट इज सो एक्सप्रेसिंग अ फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म्स और इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। आगे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो दिया हुआ है। सो इन एनी फ्रैक्शन इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, then the fraction is said to be in the lowest term or in the simplest form. In other words, a fraction is said to be in lowest term if its numerator and denominator are as small as possible. So हमने देखा था 2 और 5 हमने एग्जाम्पल लिया। So 2 और 5 को हम फर्दर किसी भी टेबल में नहीं आता है, या 2 और 3 किसी और टेबल में नहीं आता है, तो तब तक किसी भी फ्रैक्शन को हम और ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे जब तक कि उसके सिर्फ दो फैक्टर ना बच जाए, 1 और वो खुद। तो ये हम पहले देख चुके हैं, आगे इसी को एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है। सो एनी फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन लोअर टर्म्स बाय फाइंडिंग एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर एज स्मॉल एज पॉसिबल। लेट्स सी हाउ टू एक्सप्रेस फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। तो पहला है 16/20। ये क्या लोवेस्ट टर्म में है? नहीं, क्योंकि 16 और 20 दोनों 4 के टेबल में आते हैं, तो यानी 4 इनका कॉमन फैक्टर है। तो जब तक कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 नहीं बचेगा तब तक लोवेस्ट टर्म हम नहीं कहते हैं। सो कैसे हम 16 और 20 को लोवेस्ट टर्म में ला सकते हैं वो आगे दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं। सो 16 हमारा न्यूमरेटर है, 20 हमारा डिनोमिनेटर है। ये दोनों 4 से डिविजिबल है ना। सो 16 को 4 से डिवाइड कर दो और 20 को 4 से डिवाइड कर दो। तो 16 को 4 से डिवाइड किया मतलब 4 के टेबल में 4 टाइम्स में 16 आता है, और 4 के टेबल में 5 टाइम्स में 20 आता है ना। सो 4/5। अब ये जो दो नंबर है 4 और 5, ये अब किसी भी टेबल में नहीं आते 1 के अलावा और खुद के टेबल के अलावा, राइट। सो नाउ देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन 4 एंड 5, हेंस 16/20 एक्सप्रेस्ड इन लोअर टर्म्स। सो 16/20 को हम 4/5 लिख सकते हैं इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में। ओके, सो क्योंकि 4 और 5 के कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। सो दिस गर्ल इज सेइंग एनी फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड टू लोवेस्ट टर्म बाय डिवाइडिंग बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन देम। सो सबसे बड़ा जो फैक्टर है, मतलब
मतलब जिस भी टेबल में वो दोनों नंबर आते हैं उससे हम अगर डिवाइड कर दें तो हम उसके सिंपलेस्ट फॉर्म पे पहुंच सकते हैं। ओके, एक और तरीका है सिंपलेस्ट फॉर्म करने का। नाउ एक्सप्रेसिंग अ फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म कैन ऑल्सो बी डन इन दीज स्टेप्स। कुछ और तरीके बताए गए हैं, जैसे 36/60 को लोवेस्ट टर्म में हमें करना है। सो सबसे पहले ये देखो कि ये जो दोनों नंबर है 36 और 60 यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये इवन है। इवन नंबर मतलब जो कि 2 से डिवाइड हो जाएंगे, मतलब आधा आधा हम जिनको बांट सकते हैं ना, 2 बराबर भागों में। सो वी डिवाइड बोथ बाय 2। तो अगर इवन नंबर है दोनों तो हम उनको 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 36 और 60 दोनों इवन नंबर है। सो देखो 36 2 के टेबल में यानी 36 का आधा कितना होता है 18, और 60 2 के टेबल में कितनी बार में आएगा 30 बार में, यानी हाफ है ना। 60 का हाफ क्या हो गया 30। तो यही वहां दिया हुआ है। नया फ्रैक्शन हमारा क्या बन गया 18/30। फिर से चेक करो तो यस 18 भी इवन नंबर है और 30 भी इवन नंबर है। तो फिर से 2 से डिवाइड करो दोनों को ऊपर नीचे। तो 18 कितने बार में आता है 2 के टेबल में 9 बार में, और 30 कितनी बार में आता है 15 बार में, है ना। सो नाउ न्यू फ्रैक्शन इज 9/15। 9 और 15 ये इवन नंबर नहीं है, लेकिन अब हम देखेंगे क्या ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं। तो यस, तो हम 3 से अब दोनों को डिवाइड कर देंगे। सो 3 के टेबल में 9 कितनी बार में आता है 3 3s are 9, तो 3 आ गया। 15 कितनी बार में आता है 3 5s are 15, तो 5 बार में, यानी 3/5 जो है हमारा नया फ्रैक्शन बन गया। राइट, वही यहाँ दिया हुआ है। सो 3 और 5 के अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब 3 और 5 किसी और टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 में आता है। सो 36/60 जो कि क्वेश्चन वाला टर्म था, फ्रैक्शन था, उसको हम लोएस्ट टर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं 3/5। राइट, नाउ फिगर इट आउट। कुछ क्वेश्चंस हैं, 4 हैं यहाँ पर पार्ट। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन लोवेस्ट टर्म, इनको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो पहला है 17/51। अब यहाँ देखो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखेंगे 17 और 51 किस टेबल में आते हैं। तो 17 के टेबल में आते हैं, तो ऊपर नीचे 17 से डिवाइड करो। तो 17 के टेबल में 17 कितनी बार में आता है 1 बार में, इसीलिए ऊपर 1 लिखा है। और 17 के टेबल में 51 कितनी बार में आता है 3 बार में, इसीलिए यहाँ पर 3 लिखा है। सो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन क्या हो गया 17/51 का 1/3। ऐसे ही नेक्स्ट है यहाँ पे B 64/144। सो इसको देखो दोनों नंबर क्या है इवन नंबर है ना, तो 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है नंबर को हाफ कर दो। तो 64 का हाफ कितना होता है 32, 144 का हाफ कितना होता है 72। राइट, अब 32 और 72 ये जो नया फ्रैक्शन है ये अभी भी इवन नंबर है, तो फिर से 2 से डिवाइड कर दो। सो 32 को 2 से डिवाइड किया 16, 72 को 2 से डिवाइड किया 36। अब जो नया फ्रैक्शन है 16/36 ये फिर से इवन नंबर है। सो 16 को भी 2 से डिवाइड करो तो 8, और 36 को 2 से डिवाइड किया तो 18। नाउ 8 एंड 18 ये दोनों अगेन इवन नंबर है, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। सो 2 से डिवाइड किया तो 2 4s are 8 and 2 9s are 18, 4/9। अब ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें ये दोनों नंबर आते हों। 4 आता है 2 के टेबल में, 9 आता है 3 के टेबल में, मतलब एक ऐसा कोई कॉमन टेबल नहीं है। तो कॉमन फैक्टर अब नहीं बचा, मतलब 64/144 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। ओके, नाउ थर्ड वाला जो क्वेश्चन है सी, ये गलती से यहाँ ई लिख दिया है क्वेश्चन में, तो सी है 126/147। अब ये दोनों नंबर 3 के टेबल में आते हैं। ओके, सो आप 3 से डिवाइड करोगे तो 42 और 49 आएगा। अब 42 और 49 7 के टेबल में आते हैं। सो 7 6 are 42 एंड 7 7 are 49, तो 6/7 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा। देन नेक्स्ट है 525 एंड 112। तो आपको पता है ये दोनों नंबर किसी और टेबल में नहीं आते हैं। अब ये पता कर पाना कि ये किसी के टेबल में आते हैं कि नहीं आते हैं, राइट। सो हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था पिछले चैप्टर में, है ना। सो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है सो प्लीज गो थ्रू दैट, राइट। सो 525 और 112 दोनों इवन नंबर भी नहीं है, तो 2 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। सो इस तरीके से हम पता करेंगे। तो ये जो दोनों नंबर हैं ये किसी और टेबल में नहीं आते हैं, सो इनके और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो इसीलिए इसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये लोवेस्ट फॉर्म ही है। ये नहीं है कि बहुत बड़ा नंबर लिखा है तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकता, नहीं। कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसको और आगे हम डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं और ज्यादा सिंपल फॉर्म में नहीं कर पा रहे हैं, तो वही उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। ओके, सो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ही है। नाउ एक्सरसाइज 7.7 देख लेते हैं। कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, जो अभी तक हमने किया है वही यहाँ पर एक तरीके से समराइज करके दिया हुआ है। विच इज ग्रेटर 4/7 और 7/9? इट कैन बी डिफिकल्ट टू कंपेयर टू सच फ्रैक्शंस, हाउएवर वी नो हाउ टू फाइंड फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू 2 फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर। देखो यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर 5 और 9 ऐसे नंबर्स हैं जो किसी एक टेबल में नहीं आते। तो इसका मैंने अभी आपको कुछ स्लाइड्स पहले बताया, 5 और 9 का हम प्रोडक्ट
निकाल लेंगे यानी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 9 जा 45, राइट। अब हमें डिनोमिनेटर, दोनों के डिनोमिनेटर को 45 बनाना है। सो कैसे करेंगे देखिए, 4/5 नीचे 5 है तो 5 9 जा 45, सो 9 से ही ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 4 9 जा 36, 5 9 जा 45। ऐसे ही सेकेंड है 7/9, सो यहाँ पे 8 गलती से मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर 9 आएगा, है ना। सो 9 5 जा 45 एंड 7 5 जा 35। अब हम देख सकते हैं दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो 36 बड़ा है कि 35? 36 बड़ा है, यानी 36/45 बड़ा है एज कंपेयर टू 35/45, राइट। अब 36/45 इसका ओरिजिनल फंक्शन क्या था, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? 4/5। 4/5 को ही तो हमने 36/45 बनाया है ना, तो इसीलिए 4/5 बड़ा है 7/9 से, राइट। नाउ नेक्स्ट हमें यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन दिया है 7/9 और 17/21। तो अब ऐसे ही हमें कॉमन मल्टीपल देखना है जो 9 और 21 दोनों के टेबल में आता हो। सो 63 ऐसा नंबर है जो 9 के टेबल में भी आता है, 21 के टेबल में भी आता है। 9 का टेबल 7 टाइम्स हम रीड करेंगे तो 63 आता है, 9 7 जा 63। और 21 का टेबल हम 3 टाइम्स रीड करेंगे तो 63 आता है। तो इसको हम कैसे करेंगे, जो पहला फ्रैक्शन है 7/9 उसको हम ऊपर और नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 7 7 जा 49 और 7 9 जा 63। ऐसे ही 17 और 21, तो इसमें ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 3 जा 51 एंड 21 3 जा 63, राइट। दोनों में नीचे 63 आ गया। अब आप देखो एक में 49 है और एक में 51 है, कौन सा बड़ा है? 51 वाला बड़ा है ना। ऐसे ही ओरिजिनल फंक्शन के साथ लिख देंगे 7/9 ये छोटा है किससे? 17/21 से। तो ये सब चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेट्स समराइज स्टेप्स टू कंपेयर साइज ऑफ 2 और मोर गिवन फ्रैक्शन। 2 फ्रैक्शन अगर हमें दिए हैं तो कैसे, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कैसे कंपेयर करेंगे? तो सबसे पहला स्टेप है चेंज द गिवन फ्रैक्शन टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सो दैट दे ऑल आर एक्सप्रेस्ड विद द सेम डिनोमिनेटर और सेम फ्रैक्शनल यूनिट। सबसे पहले फ्रैक्शंस को हम इक्विवेलेंट बनाते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं ताकि हम इजिली कंपेयर कर पाए। नाउ स्टेप 2 में नाउ कंपेयर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय सिंपली कंपेयरिंग द न्यूमरेटर्स, दैट इज द नंबर्स ऑफ फ्रैक्शनल यूनिट ईच हैज। जब डिनोमिनेटर इक्वल हो जाते हैं तो उसके बाद हम कंपेयर करते हैं। उसी बेसिस पे फिगर इट आउट। कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखेंगे। पहला है कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एंड जस्टिफाई योर आंसर। इसमें फर्स्ट है 8/3 एंड 5/2। तो इसमें कॉमन डिनोमिनेटर बनाना है, 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट किया तो 3 2 जा 6। अब दोनों डिनोमिनेटर को 6 बनाना है। सो 8/3 को हम ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे 3 2 जा 6 और ऊपर 8 2 जा 16 आ जाएगा। ऐसे ही 5/2 है तो नीचे और ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 जा 15 एंड 2 3 जा 6, 15/6 आ गया। सो 16/6 बड़ा है एज कंपेयर टू 15/6 से, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाले नंबर से हमने कंपेयर किया। और अगर इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे तो 8/3 बड़ा है किससे? 5/2 से। नेक्स्ट है 4/9 एंड 3/7। सो इसमें फिर से हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 7 9 जा 63। अब 63 बनाना है तो 4/9 को हम 7 और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3/7 को 9 और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से 63 आ गया बेस में, राइट। सो 28/63 बड़ा है एज कम्पेयर टू 27/63। ओरिजिनल फंक्शन देखोगे इसका तो 4/9 बड़ा है एज कम्पेयर टू 3/7। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 7/10 एंड 9/14। सो 10 और 14 का प्रोडक्ट करो, 140 आ गया। सो 7/10 को ऊपर और नीचे 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 7 जा 98 एंड 10 को 14 से करेंगे तो 14 10 जा 140। ऐसे ही 9 और 14 को फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 9 10 जा 90 एंड 14 10 जा 140। सो देखो 98 बड़ा है। ओके, देन नेक्स्ट इज 12/5 एंड 8/5। इसमें दोनों नीचे के डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, सो 12/5 बड़ा है किससे? 8/5 से। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 9/4 एंड 5/2। इसमें दोनों डिनोमिनेटर 4 और 2 का प्रोडक्ट लेंगे यानी कि 4 2 जा 8, राइट। सो अब दोनों को हमें इक्वल बनाना है। 9/4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, सो ये आ जाएगा 9 2 जा 18 एंड 4 2 जा 8। ऐसे ही 5/2 को ऊपर और नीचे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 4 जा 20 एंड 2 4 जा 8, राइट। सो ये 20 वाला बड़ा हो गया, तो 5/2 इज ग्रेटर देन 9/4। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें इन 3 फ्रैक्शन जो दिए दोनों क्वेश्चन में, इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे
बड़ा फिर उससे बड़ा। अभी हम प्रोसेस वही फॉलो करेंगे। कॉमन डिनोमिनेटर बनाना है। सो अब तीनों डिनोमिनेटर 10, 15 और 5, इसमें हमें क्या देखना है, ऐसा एक नंबर देखना है जो तीनों टेबल में आता हो, मतलब कॉमन मल्टीपल हो। सो 30 एक ऐसा नंबर है जो तीनों में आता है, 10 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है। सो यहाँ 7/10 जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 10 3 30 हमें बनाना है ना। फिर ऐसे ही 11/15 है तो 15 के टेबल में 2 टाइम्स में 30 आता है, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 2 22 एंड 15 2 30। देन 2/5, तो 5 के टेबल में 6 टाइम्स में 30 आता है, तो 6 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे, यानी 12/30। अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 22 है, और सबसे छोटा कौन सा है, 12 वाला है, तो उसका फ्रैक्शन कौन सा है, 2/5, तो 2/5 सबसे पहले आएगा, फिर 7/10 और 11/15। जो नंबर सबसे छोटा है उसको सबसे पहले लिखेंगे, जो सबसे बड़ा है वो सबसे लास्ट में आएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट इज 19/24, 5/6 एंड 7/12। तो इसमें 24, 6 और 12 इन तीनों का कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो तीनों के टेबल में आता हो। तो 24 है ऐसा नंबर। पहला फ्रैक्शन है 19/24, ये एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे तो ऑलरेडी 24 है। नाउ 5/6, तो 6 के टेबल में 4 बार में 24 आता है, तो 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 20 एंड 6 4 24। 7/12, तो 12 2 24 होता है, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे, तो ये आ जाएगा 14/24। अब इसको अरेंज कर लो। जो सबसे छोटा उसे सबसे पहले लिखना है। 7/12 is smaller than 19/24 which is smaller than 5/6। ओके, तो ऐसे लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स है, इसमें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले फिर छोटा वाला। सो पहला देख लेते हैं, इसमें कॉमन डिनोमिनेटर बनाने के लिए ऐसा नंबर देखना है जो सभी टेबल में आता हो, जो डिनोमिनेटर में है। सो 32 ऐसा नंबर है जो 16 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। 25/16 पहला फ्रैक्शन है। सो 16 है नीचे, 16 के टेबल में कितनी बार में 32 आता है, 2 बार में। सो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे, तो 25 2 50 एंड 16 2 32। ऐसे ही 7/8, 8 के टेबल में 4 बार में 32 आता है, तो 4 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे, 28/32। देन 13/4, 4 के टेबल में 8 बार में आता है, तो 13 into 8 और 4 into 8, 13 8 is 104 एंड 4 8 is 32। ओके, नाउ 17/32 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसके नीचे ऑलरेडी 32 है। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें से कौन सा है, 104 वाला, यानी 13/4 वाला, राइट। तो 13/4 सबसे पहले लिखेंगे, फिर 25/16, फिर 7/8 एंड देन 17/32। ओके, नाउ नेक्स्ट है 3/4, 12/5, 7/12 एंड 5/4। सो एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो सभी डिनोमिनेटर्स में आता हो। सो 60 ऐसा नंबर है जो सभी के टेबल में आता है। कैसे, 3/4, तो 4 के टेबल में 60 कितनी बार में आता है, 15 बार में, तो 15 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे। सो 15 3 45 एंड 15 4 60। देन 12/5 सेकेंड फ्रैक्शन है, सो 5 का टेबल 12 बार पढ़ेंगे तो 60 आएगा। सो 12 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे, 12 12 144 एंड 12 5 60। देन 7/12 है, अगेन 5 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो 7 5 35 एंड 12 5 60। अब बचा 5/4, तो 4 के टेबल में अगेन जैसे हमने फर्स्ट में किया था 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो 75/60 आ जाएगा। अब जो सबसे बड़ा है यानी 144 वाला, तो उसका फ्रैक्शन क्या है, 12/5, वो सबसे पहले आ जाएगा, फिर 5/4, फिर 3/4, फिर 7/12। ओके, सो इस तरीके से आप करेंगे। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद पार्ट 4 और इसके साथ ही 7.7 एक्सरसाइज तक हमने कवर कर लिया है। सो आई होप यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।